नमस्कार, ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 18 में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डिफ्रैक्शन एट अ सर्कुलर अपर्चर। आज से पहले की क्लासेस में हमने डिफ्रैक्शन डिफरेंट तरह के ऑब्स्टेकल से स्टडी किया। आज का हमारा जो ऑब्स्टेकल है वो सर्कुलर अपर्चर है। इसको पहले समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। आप मान लीजिए आपके पास कार्डबोर्ड में आपने एक सर्कुलर अपर्चर बना लिया है। इस सर्कुलर अपर्चर के सामने आप एक पॉइंट सोर्स लाइट का रखते हैं और सामने एक स्क्रीन होती है। तो जो लाइट यहाँ से पड़ेगी पॉइंट सोर्स से इस सर्कुलर अपर्चर पर, यहाँ से टकराने के बाद वो बेंड होगी और स्क्रीन पर एक पैटर्न फॉर्म करेगी। तो डिफ्रैक्शन के कारण स्क्रीन पर जो पैटर्न बन रहा है उसको हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। स्टार्टिंग में डायग्राम के थ्रू आप मान लीजिए ये आपका लाइट सोर्स है एस और यहां पर हमने उसको पॉइंट सोर्स लिया है। पॉइंट सोर्स से लाइट हर डायरेक्शन में निकलती है और इसके कारण एक स्फेरिकल वेव का प्रोडक्शन होता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट का प्रोडक्शन होता है। तो आपका जो वेव फ्रंट है जब इस सर्कुलर अपर्चर ए बी पर पहुंचा, यहां पर आपको रेक्टेंगुलर लग रहा होगा पर आप इसको ऐसा मान लीजिए कि ये ऊपर वाला पॉइंट ए है और नीचे वाला बी है। इसको हम इस तरीके से देखेंगे तो ए बी इसे ऐसे ही दिखाई देगा। ये आपका एक सर्कुलर अपर्चर है, इस पर आपका वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ है। पॉइंट सोर्स के कारण स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा, एक बात। दूसरी बात, हमें इस वेव फ्रंट के कारण सर्कुलर अपर्चर पर जब ये टकराएगा लाइट बेंड होगी और स्क्रीन पर एक पैटर्न फॉर्म होगा, उसको स्टडी करना है। अब बात ये आती है कि सबसे पहले तो ये समझें कि इस जब लाइट आपकी स्फेरिकल अपर्चर पर पड़ती है तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस क्या हैं। कहने का मतलब आपने एक्सपेरिमेंट किया, एक पॉइंट सोर्स से लाइट डाली, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट से हमें क्या क्या मिला। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस 3 थी आपकी, आप नोट डाउन कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस क्या क्या थी। आपकी पहली ऑब्जर्वेशन थी कि एट पी नोट पॉइंट पर या तो आपका ब्राइट स्पॉट बनेगा या आपका डार्क स्पॉट बनेगा। यह डिपेंड करता है आपके सर्कुलर अपर्चर का साइज कितना है। इसको हम लेटर ऑन डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेकंड ऑब्जर्वेशन था कि जो भी आपका स्पॉट बना सेंटर पर, अगर ब्राइट बना तो उसके सराउंडिंग में एक डार्क सर्कल बनेगा, फिर आपका अल्टरनेट डार्क ब्राइट सर्कुलर फ्रिंजेस बनेंगे। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन है आपकी अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क सर्कुलर फ्रिंजेस। थर्ड है आपका, देखिए इसमें एक शेडो रीजन है। शेडो रीजन कौन सा होता है, अगर मान लो कि हम रे ऑप्टिक्स को फॉलो कर रहे होते तो एक लाइट यहां से चलती और इस पॉइंट तक आपकी लाइट पहुंचती, उसके बाद शेडो होती, ज्योमेट्रिकल रीजन है वो शेडो का। सिमिलरली साइड भी आप आएंगे तो इस पॉइंट तक लाइट पहुंचती और उसके बाद आपका डार्क आपको रीजन मिलता। यहां पर क्या हो रहा है कि जो आपकी ज्योमेट्रिकल शेडो रीजन है वहां पर इंटेंसिटी रैपिडली फॉल होती है। कहने का मतलब क्या हुआ, सेंटर पर डार्क या ब्राइट स्पॉट बनेगा, फिर आपके अल्टरनेट डार्क ब्राइट सर्कल्स बनेंगे और शेडो रीजन में आपकी इंटेंसिटी ग्रेज बहुत ही रैपिडली डिक्रीज करके 0 हो जाएगी। ये आपकी 3 एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस थे। इसको हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कि ये ऑब्जर्वेशंस हम थियरी के हिसाब से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेंटर पर जो पॉइंट पी नोट है यहां पर कितनी इंटेंसिटी बनेगी। अगर हमें यह स्टडी करना है कि जो सर्कल्स बने यहां पे डिफरेंट इंटेंसिटी के वो क्यों बने,
तो हम यही करेंगे कि इस स्क्रीन पर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स कंसीडर करेंगे और वहां पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालने का प्रयास करेंगे और देखते हैं कि वो इसको एक्सप्लेन कर पाता है कि नहीं कर पाता। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं इंटेंसिटी एट पॉइंट पी नोट। जो भी हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिस पे हमें इंटेंसिटी निकालनी होती है, उसी के हिसाब से हम हाफ पीरियड जोन्स का कंस्ट्रक्शन करते हैं। यहां पर हाफ पीरियड जोन का कंस्ट्रक्शन कैसे होगा? हाफ पीरियड जोन के कंस्ट्रक्शन के लिए आप पहले ये इमेजिन करिए कि यहां से एक सर्कुलर वेव फ्रंट, यहां पे एक सर्कल ऐसे बना हुआ है, उस सर्कल पर एक सर्कुलर वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ है। उसका वेव फ्रंट का जो सेंटर है ओ, उसको मैंने पी नोट से ज्वाइन कर दिया और इसकी डिस्टेंस बी आपकी ऑलरेडी गिवन है। अब मैं ओ पॉइंट से एस पॉइंट से वेव फ्रंट तक एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ये आप मान लीजिए एम पॉइंट है और एम पॉइंट से आपकी ये रे पी नोट पर जा रही है, क्योंकि वेव फ्रंट पर जितने आपके सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डिस्टरबेंस बनेंगे उनके कारण जो लाइट पी नोट पर पहुंच रही है हमें उसको डिस्कस करना है। तो एम पॉइंट से लाइट यहां पहुंची, एस एम पी नोट, ये जो पाथ है ये एस ओ पी से λ/2 एक्स्ट्रा है। अगर ओ पी नोट बी है तो एम पी नोट कितना होगा? बी प्लस λ/2। अब आप ऐसी ही एक लाइन नीचे भी बना सकते हैं जिसका पाथ बी प्लस λ/2 हो। ऐसी एक लाइन आप इस प्लेन से, बोर्ड के प्लेन से बाहर की तरफ बना सकते हैं। ऐसी एक लाइन बोर्ड के प्लेन की तरफ अंदर की तरफ बना सकते हैं। तो कहने का मतलब एस पॉइंट से एक कोन बनता हुआ आपको दिखेगा और वो कोन जब इस वेव फ्रंट को इंटरसेक्ट करेगा तो उस वेव फ्रंट के ऊपर एक सर्कल बनेगा जो कहलाएगा फर्स्ट हाफ पीरियड जोन। और सेंट्रल लाइन से और जो लाइन आपकी इसके सरकमफेरेंस से आ रही है, इनके बीच का पाथ डिफरेंस λ/2 है। ये फर्स्ट हाफ पीरियड जोन आपका। सिमिलरली अगर कोई रे इस पहले वाली रे से λ/2 एक्स्ट्रा पाथ चलती है या स्टार्टिंग वाली लाइन से लैम्डा एक्स्ट्रा चलती है तो ये आपका सेकेंड हाफ पीरियड जोन कहलाएगा। इस तरीके से जितने हाफ पीरियड जोन से सर्कुलर अपर्चर के थ्रू पास करेंगे उन सब का कंट्रीब्यूशन यदि ऐड कर दें तो पी नोट पॉइंट पर हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब पी नोट पर कितनी लाइट पहुंच रही है ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि पी नोट के हिसाब से इस सर्कुलर अपर्चर के थ्रू कितने हाफ पीरियड जोन्स पास हो सकते हैं। तो यहां पर हम दो केस लेंगे। पहले में मान लीजिए आप कि 3 हाफ पीरियड जोन्स सर्कुलर अपर्चर के थ्रू पास होते हैं। सेकंड केस में आप मान लीजिए कि 4 हाफ पीरियड जोन्स सर्कुलर अपर्चर के थ्रू पास होते हैं। अब यहां से देखते हैं कि पी नोट पॉइंट पर कितनी इंटेंसिटी बनेगी। तो हम वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट वाई पी नोट। अगर यहां पर 3 हाफ पीरियड जोन्स बन रहे हैं, जैसे कि मैंने 3 सर्कल बनाए आपके सर्कुलर अपर्चर के अंदर, तो तीनों का कंट्रीब्यूशन वहां पहुंचेगा। तो फर्स्ट का कंट्रीब्यूशन लेट्स से y1, सेकंड का -y2 एंड थर्ड इज y3। यहां पर आप थोड़ा सा मैनिपुलेशन करेंगे, y1/2 y1/2 -y2 और y3 को भी 2 पार्ट में ब्रेक कर दें, y3/2। यहां से आप अगर इस टर्म को ध्यान से देखेंगे तो y2 को हम लिख सकते हैं y1 और y3 का एवरेज। y1 और y3 का एवरेज कहलाता है y2 बिकॉज दीज टर्म्स आर लीनियरली डिक्रीजिंग। अगर आपको ये नहीं पता है, नहीं समझ में आता है, तो हाफ पीरियड जोन्स वाली वीडियो आप देख सकते हैं। तो ये आपका, अगर इसको मैं y1 + y3/2 कर सकता हूं तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो इंटेंसिटी या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट पॉइंट पी नोट कैन बी रिटन एज y1/2 + y3/2। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। तो अगर पहले क्या नाम है, पी नोट पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालनी है और अपर्चर के थ्रू 3 हाफ पीरियड जोन्स पास करते हैं तो इंटेंसिटी ये होगी। अब देखते हैं कि पी नोट के ऊपर कोई पॉइंट P1 हो, इस पे इंटेंसिटी निकालनी हो, तब कैसे निकालेंगे। यहां पर P1 पॉइंट कोई रैंडम पॉइंट नहीं है, एक स्ट्रेटेजिकली चोजन पॉइंट है। किस तरीके से चुनाव किया हमने उसका, आप ध्यान से देखिए।
इस डायग्राम को देखिए, ये सर्कुलर अपर्चर के अंदर 3 हाफ पीरियड जोन्स आ रहे हैं। तो जब हमने पी नोट पर इंटेंसिटी निकालनी चाहिए तब हमने हाफ पीरियड जोन्स का कंस्ट्रक्शन किया विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी नोट। जब हम P1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तब हम करेंगे कि P1 के रिस्पेक्ट में हाफ पीरियड जोन्स हम देखेंगे कैसे बनते हैं। तो P1 हमने कुछ ऊपर इस तरीके से लिया है कि S से चलकर जो रे P1 तक पहुंची और एक रे S से चल के पहले O तक आई और फिर O से P1 गई, इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस λ/2 होना चाहिए। इस तरीके से P1 का हमने चुनाव किया है। कहने का मतलब क्या हुआ, आपकी सेंट्रल लाइन अब ये हो गई, ये P1 पे। यहां से आप ध्यान से देखिए, SP0 पहले ये सेंट्रल लाइन थी, अब ये सेंट्रल लाइन है, और यहां से जो रे O से टकरा के यहां पहुंचेगी वो आपका फर्स्ट हाफ पीरियड जोन होगा। क्लियर है? तो आप ध्यान से देखें, P1 पॉइंट पर अब कितने हाफ पीरियड जोन्स पहुंचेंगे ये देखिए। ये सेंट्रल लाइन इसकी हो गई, सेंट्रल लाइन के अगल बगल में जो डैश लाइन है ये आपका फर्स्ट हाफ पीरियड जोन हो गया। तो P1 पर फर्स्ट हाफ पीरियड जोन का कंप्लीट कंट्रीब्यूशन होगा। उसके बाद इस सेंट्रल लाइन के अराउंड सेकंड लाइन देखिए आप, ये वाली और ये वाली, यहां तो ये और यहां ये आपका सेकंड हाफ पीरियड जोन हो जाएगा। इसके कारण भी कंप्लीट कंट्रीब्यूशन एट पॉइंट P1 पहुंचेगा। अब देखिए आप, उसके बाद आपका ये कार्डबोर्ड शुरू हो गया है। यहां पर जो आप डैश लाइन बनाएंगे, जो तीसरी लाइन होगी इस सेंट्रल लाइन के सिमेट्रिक, और यहां पर तीसरी लाइन ये होगी, तो इसका ऊपर वाला पोर्शन ये कार्डबोर्ड ब्लॉक कर देगा और नीचे वाला पोर्शन आपका कंट्रीब्यूट करेगा P1 पॉइंट पर लाइट की इंटेंसिटी बनाने के लिए। ठीक है, अगर हम अब फोर्थ की बात करें, इस साइड इस सेंट्रल लाइन के 1 2 3 4, यहां पर 1 2 3 4, यहां पर चौथी लाइन अंदर ही है लेकिन ऊपर बाहर है, तो यहां पर भी आप ये बोल सकते हैं कि फोर्थ के कारण भी आधा कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि नीचे वाला पोर्शन, तो नीचे वाले हाफ पीरियड जोन, जो चौथा हाफ पीरियड जोन है, उसके कारण तो P1 पर लाइट पहुंच रही है। तो अगर आपको P1 पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है तो यू कैन राइट Y1 का फुल कंट्रीब्यूशन, Y2 का फुल कंट्रीब्यूशन, Y3 का हाफ कंट्रीब्यूशन और Y4 का भी हाफ कंट्रीब्यूशन। आप इसको देखिए, ऊपर वाले से कंपेयर करेंगे तो कैसे होगा, क्योंकि हमारी सेंट्रल लाइन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई, तो आपका जो थर्ड हाफ पीरियड जोन के कारण फुल कंट्रीब्यूशन आ रहा था वो ऊपर वाले कार्डबोर्ड ने आधा काट दिया, पर नीचे वाले कारण अभी प्रेजेंट था, तो Y3/2 हो गया। और जब वो सेंट्रल लाइन ऊपर आई तो नीचे से चौथे हाफ पीरियड जोन का रीजन उस सर्कुलर अपर्चर के अंदर आ गया, तो चौथे की भी कंट्रीब्यूशन वहां पर आ गई। अब इसको मैनिपुलेट करते हैं हल्का सा। यहां पर आप Y1/2 लिखिए, ये आपका हो जाएगा Y1/2 माइनस Y2 प्लस Y3/2 माइनस Y4/2। सिमिलरली आप जैसे हमने पिछले केस में किया, Y2 इज एवरेज ऑफ Y1 एंड Y3, देयरफॉर दिस टर्म विल बी 0। तो Y एट P2 इज Y1/2 माइनस Y4/2। ठीक है, अब आप इन दोनों को कंपेयर करिए, P0 पर एम्पलीट्यूड ज्यादा है या P1 सॉरी ये P1 है, या P1 पर एम्पलीट्यूड इस पर ज्यादा है, तो ये आपका ब्राइट स्पॉट बनेगा सेंटर में, और उसके बाद आपका एक डार्क सर्कल बनेगा। देखिए ब्राइट और डार्क रिलेटिव टर्म्स हैं, तो ये इसकी इंटेंसिटी, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी, इसकी एम्पलीट्यूड कम है तो इसकी इंटेंसिटी कम होगी, इसलिए डार्क कहलाएगा ये। एक बात और आप ध्यान से देखिए, अब यदि मैंने P1 पॉइंट पर ये इंटेंसिटी निकाल ली तो नीचे भी कोई पॉइंट P1 ऐसा होगा
जिस पर इंटेंसिटी सेम रहेगी। बाहर स्क्रीन से बाहर की तरफ सिमेट्रिकली मैं एक P1 पॉइंट सेलेक्ट करूं तब भी होगा। इस P नोट के अराउंड सर्कल में सारे पॉइंट्स पर आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यही होगा। क्लियर है? तो इसका मतलब ये आपका एक ब्राइट स्पॉट बनेगा सेंटर में और फिर आपका एक डार्क सर्कल बनेगा। तो आप ऐसे बोल सकते हो ये आपका ब्राइट स्पॉट है और जो डार्क है उसको मैं डैश लाइन से शो कर रहा हूं। ठीक है, अब देखते हैं कि हमने ऊपर एक पॉइंट P2 सेलेक्ट कर लिया, P2 सेलेक्ट कर लिया और आप ये जो दो एक्स्ट्रा रेज हमने बनाई थी यहां पे उनको आप रब कर लीजिए बेशक, क्योंकि ये आपके ब्लॉक्ड लाइन सी। यहां तक आपका सर्कुलर अपर्चर है ये। अब यदि मैं P2 को कंसीडर करूं, देखिए मैं इसको इस तरीके से डैश कर रहा हूं ताकि आपको दिख जाए आराम से। P2 के रिस्पेक्ट में जब आप हाफ पीरियड जोन्स बनाएंगे तो आप यहां तो मैंने ऑलरेडी बना दिए हैं, तो मैं इसको स्क्रीन पे बना रहा हूं। अब P2 के अराउंड फर्स्ट का कंप्लीट कंट्रीब्यूशन होगा, तो आप लिख सकते हैं ये हाफ पीरियड जोन का हम केस अलग से डिस्कस करेंगे, अभी हम इसी का डिस्कस कर रहे हैं। तो yp2 विल बी कंट्रीब्यूशन ड्यू टू फर्स्ट हाफ पीरियड जोन इज कंप्लीट y1। सेकंड का देखिए इससे ऊपर जाएंगे तो ब्लॉक हो जाएगा, नीचे आएंगे तो हाफ पोर्शन दिखेगा आपको, तो माइनस y2/2 प्लस y3/2 माइनस y4/2 प्लस y5/2। ऊपर का कंप्लीट 1, नीचे से 2, 3, 4 और 5, 2, 3, 4, 5 का आपको हाफ कंट्रीब्यूशन मिलेगा एट पॉइंट P नोट। इसको आप मैनिपुलेट करोगे तो वी कैन राइट y1/2 प्लस y1/2 और उसके बाद की सारी टर्म्स में हाफ है, तो आप एक बार लिख लेते हैं कंप्लीटली y2/2 प्लस y3/2 माइनस y4/2 प्लस y5/2। अब आप ध्यान से देखें y1 और y1 प्लस y5/2 मतलब इन दोनों का एवरेज आपको y3 देगा, क्योंकि जो टर्म आपकी इक्विडिस्टेंट है, कहने का मतलब क्या हुआ, आप मान लीजिए ये आपका y1 है, ये y2 है, दे आर लीनियरली डिक्रीजिंग, y3, y4 एंड y5 लीनियरली डिक्रीज कर रहे हैं, तो 1 और 5 का एवरेज आपका y3 कहलाएगा, तो इन दोनों का एवरेज y5 हो जाएगा। सिमिलरली 2 और 4 इन दोनों का एवरेज भी y3 होगा, तो यू कैन राइट हेयर, ये वाला टर्म तो यहां रह गया, इन दोनों का एवरेज कितना आया y3, इन दोनों का एवरेज कितना आया y3, लेकिन माइनस आएगा इस बार, माइनस y3 और प्लस y3/2, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये होगा y1/2 प्लस y3/2 yp2। इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये ब्राइट था, ये डार्क हो, फिर से ब्राइट आ गया, क्योंकि उसकी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड P नोट के बराबर ही आ रहा है। क्लियर है? तो इनको एक बार कंक्लूड करके लिख लेते हैं एक पॉइंट पर, ताकि हम इसको 4 हाफ पीरियड जोन वाले केस से कंपेयर कर सकें। तो yp नोट आपका आया है, yp नोट इज y1/2 प्लस y3/2, दिस इज फर्स्ट पॉइंट P नोट, therefore P1 yp1 y1/2 माइनस y4/2, ये पॉइंट है डार्क। थर्ड पॉइंट हमने निकाला yp2, ये क्या है आपका ब्राइट, ये डार्क, ये ब्राइट,
सिमिलरली यदि आप एक और पॉइंट का निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। सिमिलर उसके अंदर कैलकुलेशंस होंगी, मैनिपुलेशंस होंगे और उसका रिजल्ट आता है yp3। yp3 इज y1/2 माइनस y4/2, सेम आता है। यह आता आपका डार्क। तो सेंटर पर कैसा पैटर्न बनेगा? सेंटर पर आपका ब्राइट स्पॉट, फिर आपकी डार्क सर्कल, फिर आपका ब्राइट सर्कल, फिर डार्क सर्कल। डार्क को मैंने डैश्ड में दिखाया है और उसको सॉलिड में दिखाया है। तो आपका ये पहले वाला है ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, यहां तक बनाया हमने, ये एक एक्स्ट्रा बना दिया। और इसके बाद आपकी जो लाइट है वो ग्रेजुअली डिक्रीज कर जाएगी इंटेंसिटी 0 की तरफ। उसके बाद डार्क ही डार्क आपको शो होगा। क्लियर है? अब देखते हैं अगर 4 हाफ पीरियड जोन्स हो तब क्या हो। अगर 4 हाफ पीरियड जोन्स हो तो एट पॉइंट पी नोट 4 हाफ पीरियड जोन्स का कंट्रीब्यूशन होगा। yp0 इक्वल टू y1 माइनस y2 प्लस y3 माइनस y4। इसको आप लिख लीजिए y1/2 प्लस y1/2 माइनस y2 प्लस y3/2 प्लस y3/2। यहां इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, यहां इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। y4 को आप ऐसे का ऐसा लिखो। अब इसमें हल्का सा मैनिपुलेशन हम ये करेंगे, इसमें हम प्लस y5/2 और माइनस y5/2 इसी टर्म को प्लस माइनस कर रहे हैं एक्स्ट्रा ऐड करके। y2 इज एवरेज ऑफ y1 एंड y3, देयरफॉर दिस टर्म इज 0। y4 इज एवरेज ऑफ 3 एंड 5, देयरफॉर दिस टर्म इज 0। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट पॉइंट पी नॉट विल बी y1/2 माइनस y5/2। यह आपका 4 हाफ पीरियड जोन्स के केस में फर्स्ट जो सेंट्रल पॉइंट है उस पर आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकल कर आया है। इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख लेता हूं, इसको कंपेयर करेंगे हम 3rd हाफ पीरियड जोन के केस के लिए। यह आपका होगा y1/2 माइनस y5/2। ये फर्स्ट केस है। अब यदि हम yp1 निकालना चाहें तो हमें पता है yp1 के लिए हमें हमारी जो सेंटर लाइन है थोड़ी ऊपर शिफ्ट हो जाएगी और जो 4th हाफ पीरियड जोन था उसका कंट्रीब्यूशन आधा हो जाएगा और एक 5वें का एक्स्ट्रा बाहर से आ जाएगा नीचे की तरफ से। तो यहां देखिए आप y1 तो कंप्लीट रहेगा, y2 कंप्लीट रहेगा, y3 कंप्लीट रहेगा, y4 का आधा हो जाएगा और नीचे से y5/2 एक्स्ट्रा आ जाएगा। क्लियर है? अब यहां से देखते हैं सिमिलर मैनिपुलेशन यहां भी हम करेंगे। इट विल बी लाइक y1/2 प्लस y1/2 माइनस y2 प्लस y3/2 प्लस y3/2 माइनस y4/2 प्लस y5/2। यहां से ये टर्म 0 हो जाएगी बिकॉज y2 कैन बी रिटन एज एवरेज ऑफ दैट थिंग। और इसके अलावा ये 3 टर्म बच गई। यहां पर आप हाफ कॉमन निकाल लीजिए। आप बोलिए y1/2 प्लस हाफ कॉमन आ गया y3 माइनस y4 प्लस y5। जो y5 है वो y3 और ये 4 है। जो y4 है आपका इट इज एवरेज ऑफ 3 एंड 5। सो वी कैन राइट हाफ y3 माइनस y3 प्लस y5/2 प्लस y5। अब देखिए y3 प्लस y5 में से उसका हाफ निकाल देंगे तो हाफ बच जाएगा। इट मीन्स y3 प्लस y5 एक टर्म और आ गया एक्स्ट्रा, या फिर
हम ये करें कि इसको y4 से घटा दें, हम ये कहें कि y3 प्लस y5/2, आप ऐसा करिए यहाँ पे y1/2 माइनस y1/4 बाहर निकाल लीजिए, ये हाफ से मल्टीप्लाई होकर बाहर आ गया और अंदर क्या बचा y3 प्लस y5/2, इट इज y4। अरे सॉरी यार, ये y4 होगा, हमने y4 को बाहर निकाला है। अब बचा आपके टर्म y3 और y5, y3 y5 का एवरेज क्या होगा y4। अब y4 में से हाफ y4 गया तो y4/2 बच जाएगा, ये आपका आ गया y1/2 प्लस y4/2 yp1। ये देखिए आप yp1 इज इक्वल्स टू y1/2 प्लस y4/2। दिस इज इंटेंसिटी या इंटेंसिटी नहीं, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट पॉइंट P1। इनको आप ध्यान से देखिए, फर्स्ट पॉइंट पर इंटेंसिटी ज्यादा है या सेकंड पर? फर्स्ट पर माइनस का साइन है, सेकंड पर प्लस का साइन है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट P0 विल बी लेस, देयरफॉर दिस विल बी डार्क स्पॉट और दिस विल बी ब्राइट स्पॉट। अब सिमिलरली आप सेम तरह की मैथमेटिक्स जब लगाएंगे और फर्दर आप सॉल्व करना चाहेंगे yp2, तो yp2 विल बी सिमिलर टू दिस y1/2 माइनस y5/2 एंड yp3 विल बी सिमिलर टू दिस y1/2 प्लस y4/2। तो ये आपके यहां पर पैटर्न कैसा बनेगा, सेंटर में डार्क डॉट को हम कैसे दिखाएं, हल्की सी बना दी, ये बहुत हल्की सी, उसके सराउंडिंग में एक सॉलिड सर्कल, ऐसा पैटर्न बनेगा। इसका उल्टा बनेगा, उसका फर्स्ट क्या था ब्राइट था, उसका फर्स्ट क्या डार्क, फिर उसका डार्क था उसका ब्राइट है, उल्टे सर्कल्स बनेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर P0 पॉइंट पर सर्कुलर अपर्चर से ओड नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स पास होंगे तो सेंटर पर आपका बनेगा ब्राइट स्पॉट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। और यदि आपके सर्कुलर अपर्चर से इवन नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स गुजरेंगे तो उस पर बनेगा डार्क। हमने जब एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस लिखना स्टार्ट किया था तब पहला ऑब्जर्वेशन यही था कि सेंटर पर आइदर डार्क और ब्राइट स्पॉट बनेगा, तो उसकी रीजनिंग हमने फाइंड आउट करी, किस केस में डार्क बनेगा किस में ब्राइट बनेगा। क्लियर है। और फिर उस सेकंड ऑब्जर्वेशन था कि आपकी अल्टरनेट डार्क और ब्राइट सर्कल्स बनेंगे, वो भी हमने डिस्कस किया, और शेडो रीजन में आपका ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि जो आपके ये सर्कल्स बने हैं ये P0 पॉइंट से कितनी दूरी पर है, मतलब लोकेशन ऑफ अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट सर्कल्स।